चल नहीं प्रीवियस। हाय फ्रेंड, कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शौर्या मैथमेटिक्स। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला बताया था। आज मैं आप लोगों को लिमिट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बताने जा रहा हूं, ठीक है। यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का लिमिट क्या होता है, सबसे पहले इसको हम देखेंगे, ठीक है। अधिकांश बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो आइए आज हम आप लोगों को यानी कि देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का लिमिट यानी कहां से कहां तक होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। लिमिट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले एक नंबर में देखेंगे लिमिट ऑफ साइन थीटा। यानी साइन थीटा में क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो साइन थीटा का हम क्या देखेंगे, लिमिट देखेंगे कि साइन थीटा का लिमिट कहां से कहां तक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन लेंगे, ठीक है। नंबर लाइन सबको पता होगा, ये 8 क्लास में ही पढ़ना है, 8 या 7 में पढ़ना है, ठीक है। नंबर लाइन कहे तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे जितना भी नंबर है वह सब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, यहाँ क्या लेंगे 1 लेंगे, यहाँ क्या लेंगे -1 लेंगे। तो साइन थीटा का जो मान होता है वह 1 और -1 के क्या होता है, बीच होता है। यानी साइन थीटा का जो मान होगा 1 से ग्रेटर या साइन थीटा का जो मान होगा 1 से ग्रेटर या 1 के इक्वल या 1 से लेस या 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो साइन थीटा जो हो जाएगा वह किससे बिलोंग करेगा, 1 -1 और 1 के बीच। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, ठीक है। देखिए यहाँ यानी ये जहां लगा रहेगा इसका मतलब है कि उसमें यानी कि ये क्या लगा रहेगा, ये फुलफिल रहा है, यानी कि पूरी तरह से भरा रहेगा, ठीक है। भरने का मतलब है कि इस यानी साइन थीटा का मान, साइन थीटा का जो लिमिट होता है 1 और -1 के बीच होता है। तो 1 और -1 के बीच तो होता ही है, और यहाँ तक 1 और -1 भी होता है, ठीक है। यानी ये भरने का मतलब हुआ कि साइन थीटा का मान 1 के इक्वल और 1 के -1 के इक्वल और 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो जहां ए लगा रहेगा वहां ई भी लगा रहेगा, ठीक है। और जहां ई लगा रहेगा वहां ई नहीं लगा रहेगा, ठीक है। इतना दिमाग में रखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या ई लगा हुआ है, इसलिए यहाँ इक्वल हम लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ नोट में हम लिखेंगे, नोट में कि साइन थीटा जो होता है वह 2 के बराबर होगा, गलत है। साइन थीटा जो होगा क्या 0 के बराबर होगा, हाँ सही है, सही है। फिर साइन थीटा क्या 8 के बराबर होगा, गलत है। साइन थीटा 1/4 क्या सही है, हाँ सही है ये। तो ये रहा लिमिट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, ठीक है। अब देखेंगे लिमिट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कॉस थीटा का, ठीक है। यहाँ क्या कर देंगे, कॉस थीटा, एक नंबर लाइन लेंगे, 0 हो गया, -1 हो गया, 1 हो गया, इसको लेंगे, इसको लेंगे,
यानी इसीलिए कॉस थीटा जो हो जाएगा, इसीलिए -1 से कॉस थीटा जो होगा 1 के, यानी कॉस थीटा जो हो जाएगा वो बिलोंग करेगा -1 और 1 के बीच। यानी कि देखिए यहाँ कॉस थीटा का जो लिमिट होता है वो भी क्या होता है 1 और -1 के बीच होता है, ठीक है, यानी -1 और 1 के बीच होता है, ठीक है। तो यहाँ हम नोट में लिखेंगे कि cos थीटा क्या 5 के बराबर होगा, गलत है। cos थीटा या 3 के बराबर होगा, गलत है। यानी cos थीटा का जो मान होगा वह -1 और 1 के इक्वल और उसके बीच ही लाई करता है, ठीक है। तो ये रहा लिमिट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन cos थीटा, ठीक है। अब 3 नंबर देखेंगे, ठीक है। tan देखो यहाँ इन्फिनिटिव को हम कभी भी क्लोज इंटरवल में नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये बात दिमाग में रखना, जहां भी इन्फिनिटिव हो उसको हम ओपन इंटरवल में ही लिखते हैं, ठीक है। अब क्या 4 नंबर में लिखेंगे cosec थीटा। एक नंबर लाइन लेंगे 1 -1 अब देखिए यहाँ इसीलिए कॉसेक थीटा जो वह -1 से छोटा या -1 के बराबर एंड कॉसेक थीटा जो होगा वह 1 से, तब इसीलिए कॉसेक थीटा जो होगा यानी कि रियल नंबर में से -1 को घटा देंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ, यहाँ देखिए यहाँ क्या लगा है, इक्वल लगा हुआ है, इक्वल लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ई क्या रहेगा, फुलफिल रहेगा, ठीक है। जहां इक्वल रहेगा वहां क्या रहेगा, यहाँ फुलफिल रहेगा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा का जो मान होता है वह -1 से छोटा या -1 के बराबर या 1 से बड़ा या 1 के बराबर। तो देखिए -1 से छोटा -2 -3 इधर जाएगा, फिर 1 से बड़ा तो 2 3 4 5 यानी कि इधर बढ़ते जाएगा, ठीक है। कि हम जानते हैं कि नंबर लाइन पे यानी ऑल संख्याएं पाई जाती है, ठीक है, जिसको हम रियल नंबर बोलते हैं। तो इसीलिए हम क्यों ना रियल नंबर में से -1 और 1 के बीच को घटा देंगे, तो जो आएगा वही क्या होगा, कॉसेक थीटा का लिमिट होगा। अब समझ में आया, यानी कि ये बीच वाला पोर्शन को हम क्या कर दिए हैं, काट दिए हैं, ठीक है। यानी कि इधर वाला तो रहेगा, इधर वाला रहेगा, 1 और -1 भी रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ -1 और 1 के बीच यानी यहाँ क्या लगा हुआ है, ओपन इंटरवल लगा हुआ है। ओपन इंटरवल का मतलब हुआ -1 और 1 को इंक्लूड नहीं करना है, -1 और 1 को क्या करना है, छोड़कर बीच जितना भी लाई करेगा उसको क्या कर देना है, रियल नंबर में से घटा देंगे, तो वही कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा, ठीक है। अब बात बुझाया। अब देखेंगे हम सेक थीटा का अब 5 नंबर में लिमिट ऑफ सेक थीटा, ठीक। एक नंबर लाइन लेंगे, नंबर लाइन पे रियल नंबर लाई करता है, यहाँ 0 हो जाएगा। ये भी कहाँ इधर से इधर होता है, यानी इसका क्या इसको इंक्लूड करके रखना है, यहाँ क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अभी इसीलिए सेक थीटा जो होगा वह -1 यानी कि सेक थीटा का जो मान होगा वह -1 से छोटा या -1 के बराबर एंड सेक थीटा का जो मान होगा
वह 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा का जो मान होगा वह बिलोंग्स करेगा, यानी रियल नंबर में से -1/1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, यानी यहाँ क्या लगा हुआ है, ओपन इंटरवल लगा हुआ है। ओपन इंटरवल का मतलब हुआ कि -1/1 को छोड़कर उसके बीच जितना भी लाई करेगा, अगर उसको रियल नंबर में से घटा देंगे तो वह सेक थीटा का क्या प्राप्त होगा, लिमिट प्राप्त होगा। ठीक है, तो सेक थीटा का लिमिट यानी सेक थीटा, तो हम कहेंगे कि सेक थीटा का जो लिमिट होता है वह रियल नंबर में से -1 और 1 के बीच के, यानी -1 और 1 के बीच जितने भी संख्या पाई जाती है उसको अगर घटा देंगे तो वही क्या होगा, यानी लिमिट ऑफ सेक थीटा होगा। ठीक है, अब समझ में आया। 6 नंबर, लिमिट ऑफ कॉट थीटा। ठीक है, एक नंबर लाइन लेंगे, ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तक। ये कहाँ जाएगा, -इन्फिनिटी तक। -इन्फिनिटी से छोटा cos थीटा, यानी इसीलिए -इन्फिनिटी से ग्रेटर और इन्फिनिटी से लेस क्या चीज का लिमिट होता है, cot थीटा का लिमिट होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि cot थीटा जो लाई करेगा कभी भी, यानी इन्फिनिटी के साथ हम क्लोज इंटरवल का उपयोग नहीं करते हैं, तो यह -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच लाई करता है। यानी अब हम जान गए हैं कि cot थीटा का जो लिमिट होता है वह -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच होता है। अब समझ में आया कि साइन थीटा का जो लिमिट होता है -1 से 1 के बीच होता है। cos थीटा का जो लिमिट होता है वह -1 से 1 के बीच होता है। उसके बाद cosec थीटा का जो लिमिट होता है वह रियल नंबर्स में से -1 और 1 के बीच के नंबर को घटा देंगे तो वह cosec थीटा का लिमिट होगा। फिर sec थीटा का लिमिट जो होगा, जब रियल नंबर में से 1 और -1 के बीच के जितने भी संख्या है उसको निकाल देंगे तो वही sec थीटा का क्या होगा, लिमिट हो जाएगा। फिर cot थीटा का जो लिमिट होगा वह -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच लाई करता है। ठीक है, आइए एक टॉपिक और आपका बच गया है जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम सिर्फ उसका फॉर्मूला लिख देते हैं, एक झलक देख लेना है। उसका प्रूफ हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में बताऊंगा, तो सिर्फ उसको याद करके रखना है। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। मान लेते हैं कोई ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दिया है, तो इस फॉर्मूला का अप्लाई करके हम डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखने से हमको सुविधा होगा, डायरेक्ट वहां हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, एक नंबर दिया रहेगा, अगर साइन थीटा 0 रहेगा तो थीटा बराबर क्या होता है, n पाई होता है। ठीक है, फिर 2 नंबर में cos थीटा अगर 0 दिया रहेगा तो थीटा बराबर क्या होता है, 2n + 1 इंटू π/2 होता है। ठीक है, tan थीटा बराबर 0 रहेगा तो थीटा बराबर क्या रहेगा, n पाई। 4 नंबर में साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, थीटा बराबर n पाई ±1 का पावर a इंटू अल्फा होता है। ठीक है, cos थीटा बराबर cos अल्फा, थीटा बराबर 2n पाई ± अल्फा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया रहेगा tan थीटा बराबर tan अल्फा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n पाई अल्फा। 7 नंबर में लिखे
थीटा बराबर क्या, ए पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, थीटा बराबर ए पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा, तो थीटा बराबर पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका यानी कि जो बेसिक क्लास था फार्मूला वाला वह क्या हुआ, इंड हुआ। अब कल से मैं आप लोगों को 12th का फर्स्ट चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होगा, जो कल के क्लास से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो हाय गाइज, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं, और मेरे वीडियो को प्लीज डेली एक बार देखें। ठीक है, और उसको कॉपी पेन पे नोट कर ले। ठीक है, अगर रेगुलर आप क्लास करते हैं तो धीरे धीरे 3 से 4 मंथ में आपका सिलेबस कवर कर दूंगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग डेली मेरे वीडियो को देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।